हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में जो आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो आर्टिकल है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम यहाँ से एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझेंगे, उसके बाद इसके बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस भी लेक्चर्स में मैं सारे डिफरेंट टाइप्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मान लो गाइज कुछ चार्ज है Q1 जिसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं Q2, Q3, Q4 एंड Q5। ओके, इन जो चार्जेस का डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, दैट इज R1, R2, R3, R4। अब ड्यू टू दिस ऑल चार्ज, ये जो चार्ज है वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो अगर मैंने इस पे नेट फोर्स फाइंड करनी है तो दैट इज नथिंग बट सम ऑफ द फोर्सेस विच इज प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। सो इसकी फोर्स हम लेके चलते हैं F1, जो Q3 फोर्स लगा रहा है दैट इज F2, दैट इज F3 एंड दैट इज F4। ओके, तो मैंने Q1 पे जो नेट फोर्स फाइंड करनी है F नेट, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ओके, सो दैट इज नथिंग बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसी भी गिवन चार्ज पे अगर हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है तो जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज उस पर फोर्स लगा रहे हैं हम सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड जो इस पर बात आती है दैट इज अ डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्शन को समझ गए कि डायरेक्शन पिक कैसे करते हैं तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था कि इसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट चार्ज से नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हमने सभी को ऐड कर दिया। बट इन केस अगर जो चार्जेस हैं वो बाई सम एंगल है, ठीक है, तो उस पर जो नेट फोर्स है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो पहले हम डायरेक्शन को देख लेते हैं। सो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, सो मान लो ये भी पॉजिटिव है एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब आपने नेट फोर्स फाइंड करनी है Q2 पे, तो जिस पे नेट फोर्स फाइंड करनी होती है डायरेक्शन भी उसी चार्ज पे लगानी होती है। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज प्लस प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है और लाइक पेयर बनाएंगे, और लाइक पेयर हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, सो ये अब आउटवर्ड याद रखना है। रिपल्शन में डायरेक्शन आउटवर्ड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन केस ऑफ रिपल्शन डायरेक्शन आउटवर्ड, इन केस ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्शन इनवर्ड। जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा कि Q1 पे फोर्स फाइंड करनी है तो डायरेक्शन Q1 पे लगानी है, तो जिस चार्ज पे अपने फोर्स फाइंड आउट करनी होती है उसी पे हम डायरेक्शन लगाते हैं। ठीक है, अब वन मोर एग्जांपल लेते हैं। सेम चार्ज है Q1 एंड Q2, बट अब पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। ठीक है, अब दोनों के बीच में नेट फोर्स, फर्स्ट केस में Q2 पे फोर्स लगानी है। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाते हैं? अनलाइक पेयर। अनलाइक पेयर हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पे फोर्स फाइंड करनी होती है तो इसी पे एरो लगाना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में ये बोलते हैं कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो जब चार्ज Q1 पे फोर्स फाइंड आउट करनी होती है तो Q1 पे एरो लगाना है, तो इस तरफ एरो आएगा। ठीक है, समझ गए? अगर लाइक चार्ज सो रिपल्शन, सो आउटवर्ड, लाइक चार्ज में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर अनलाइक चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव तो आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड। ठीक है, बट याद क्या रखना है? जिस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड आउट करनी होती है उसी पे हम एरो लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी मत लगा देना। ठीक है, जिस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड आउट करनी होती है हम उसी पे ही एरो लगाते हैं। अभी तो सिंपल लाइन हो गया। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, जैसे वो ट्राइंगल है, ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है।
Q1, Q2 एंड Q3। और आपसे पूछा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q3 चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करो। तो जो एरो हैं वो किस पे लगने वाले हैं, Q3 पे लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सो आउटवर्ड। ओके, अगेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये भी क्या करेंगे, आउटवर्ड। याद रखना है जो लाइन दो चार्ज को ज्वाइन कर रही है बस उसी लाइन पे डायरेक्शन देनी है, टुवर्ड या फिर सॉरी आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि Q1 पे फोर्स फाइंड करो तो Q1 पे अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इसी लाइन पे लगाना है, इसी लाइन पे ध्यान रखना चीज़ को, इसी लाइन पे लगाना है, ठीक है। एंड अगेन Q2 एंड Q1 अगेन रिपेल करेंगे तो दैट वर्ड आउटवर्ड। ओके, अगर Q2 पे फाइंड करना होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। ओके, तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का कंसेप्ट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट क्या करता है कि जो नेट फोर्स है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट चार्जेस। Q1 चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करने सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। एंड सेकंड कंसेप्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन, रिपल्शन के लिए आउटवर्ड और अट्रैक्शन के लिए इनवर्ड। एंड थर्ड पॉइंट कि जिस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करनी है उसी पे ही डायरेक्शन शो करनी है, दूसरे किसी चार्ज पे डायरेक्शन शो नहीं करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, थ्योरी पार्ट ओनली, ठीक है। सो डेफिनेशन तो वो नहीं पूछते हैं बट न्यूमेरिकल्स वो पूछते हैं, ठीक है। तो 5 to 6 न्यूमेरिकल अब हम डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कैसे सोल्व करना है। ओके ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 charges having magnitude 4 microcoulomb each are placed along x-axis at x equal to 1 meter, 2 meter and 4 meter respectively. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at origin, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक जो चार्ज है जो कि ओरिजिन में पड़ा है जिसकी वैल्यू कितनी है 1 कूलम, कूलम इज नथिंग बट यूनिट ऑफ द चार्ज, ओके। और 3 और चार्ज हैं जो कि एक्स एक्सिस पे पड़े हुए हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 मीटर, 2 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली है। और ये बोल रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स। सो फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस दैट इज ओरिजिन जहाँ पे 1 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। एक कूलम यहाँ पे पड़ा हुआ है दैट इज 4 माइक्रोकूलम 1 मीटर पे और 2 मीटर पे एंड दैट इज फॉर 4 मीटर, दैट इज 1 मीटर, 2 मीटर एंड 4 मीटर, ओके। तो जो फर्स्ट 4 माइक्रोकूलम, दिस इज आल्सो 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो जो फर्स्ट चार्ज फोर्स लगा रहे हैं दोनों के बीच में उसको हम F1 नाम दे रहे हैं। सेकंड जो फोर्स लगाएगा दैट इज F2, थर्ड फोर्स लगाएगा दैट इज F3, ओके। सो फर्स्ट चार्ज की फोर्स बेटा हम F1 ले रहे हैं, सेकंड चार्ज की फोर्स हम F2 ले रहे हैं एंड थर्ड चार्ज की जो फोर्स है दैट इज F3। क्लियर है, समझ आ गया। और डायरेक्शन चेक करते हैं कि डायरेक्शंस क्या क्या हैं। सो बेटा आपको मैंने पहले बताया था कि लाइक पेयर होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पेयर होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और मैंने सेकंड थिंग आपको क्या बताई थी कि जिस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करनी है उसी पे हमने डायरेक्शन लगानी है, ठीक है। सो किस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करनी है, 1 कूलम पे, तो 1 कूलम यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इस पे हमने डायरेक्शन शो करनी है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, रिपेल करेंगे तो फर्स्ट की डायरेक्शन अवे F1, सेकेंड अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन रिपेल करेंगे तो F2 भी आउटवर्ड, थर्ड पॉजिटिव अगेन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सो F3। अब देखो तीनों की डायरेक्शन सेम है, ओके। तो अपना प्लस वन पढ़ रहा हुआ है कि अगर डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो देयरफॉर F net which is equal to F1 plus F2 plus F3, क्लियर। अब F1 की वैल्यू दैट इज
1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 फर्स्ट चार्ज, इसको मैं Q1 लेके चल रहा हूँ फॉर्मूले के लिए, ये आपका बेटा Q2 हो जाएगा, दैट इज Q3 एंड इसको Q4 लेके चल रहे हैं, ठीक है। Q1 और Q2 फर्स्ट फोर्स बाय आर स्क्वायर प्लस F2 के लिए सेकेंड चार्ज के लिए लेके चल रहे हैं Q2, सो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइड बाय फर्स्ट इसको हम R1 ले लो डिस्टेंस, ये R2 हो गया और इसका डिस्टेंस R3, R2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 डिवाइड बाय R3 स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसमें जो चीज़ कॉमन आने वाली है दैट इज 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा कॉमन आ गया। Q1 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 अगेन Q1 इज कॉमन, सो इसको मैंने बाहर लिख लिया, Q2 बाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस Q3 बाई R2 स्क्वायर प्लस Q4 बाई R3 स्क्वायर, ओके। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, सो क्या हो फर्स्ट चार्ज 1 कूलम, सो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मैंने पहले बताई थी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 इज नथिंग बट 4 माइक्रो, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, फर्स्ट 1 है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस 2 है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई थर्ड चार्ज का जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट 4 4 का स्क्वायर 16 ब्रैकेट क्लोज, ओके। सो नेक्स्ट लाइन 9 इंटू 10 की पावर 9 एज इट इज, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये बाहर ही आ जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लेना, 1 बाई 1 इज 1 ओनली, सो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, 3 बचे, 4 9 ज़ा 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एंड व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4 and 16 16, so 4 plus 1, so which is equal to 36 into 10 की पावर 3 into 5 by 16, ओके क्लियर है। इसको डिवाइड करेंगे 8 18 4 9 9 5 of 45 by 4 into 10 की पावर 3 और ये 11.25 yes 10 या 25 into 10 की पावर 3 न्यूटन, दैट्स योर आंसर, ओके क्लियर हो गया, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली बेटा आगे क्वेश्चन भी सेम ही है, ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या डायरेक्शन की है, अगर आपकी डायरेक्शंस क्लियर है तो आपका न्यूमेरिकल भी इजीली निकल जाएगा, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आपको फिगर गिवन है, इक्वल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ओके। 3 डिफरेंट कॉर्नर पे 3 डिफरेंट चार्जेस हैं, एक में +5 माइक्रोकूलम, सेकेंड में 10 माइक्रोकूलम एंड थर्ड पे -10 माइक्रोकूलम। एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम, इस पे नेट फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। ये जो चार्जेस पे दो डिफरेंट चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, एक 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम। तो फर्स्ट 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कौन सा पेयर बनाता है, लाइक पेयर बनाता है, और लाइक पेयर हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सो दैट्स वाई आउटवर्ड। ये हमारी फर्स्ट फोर्स F1, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा पेयर बनाते हैं, अनलाइक पेयर, अनलाइक पेयर हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सो इनवर्ड लाइक दिस। याद रखना है 5 माइक्रोकूलम पे फोर्स फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। अब इसको हमने F2 नाम दे दिया। दिस इक्वल ट्राइंगल, हर एक एंगल बेटा 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमने F1 F2 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो F1 अगेन
के स्मॉल के कूलम्स कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, सो Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ओके, सो इसकी पूरे की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू फर्स्ट चार्ज 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 की पावर -6 एंड सेकेंड चार्ज बेटा 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय R स्क्वायर। आर कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इंटू मीटर, -2 का होल स्क्वायर। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 180 न्यूटन। सॉल्व कर लेना अपने। ओके, 180 बिकॉज मैंने पहले सॉल्व किए हुए हैं, सो दैट्स हम डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 180 न्यूटन। ठीक है, एंड F2 फाइंड आउट करते हैं। सो अगेन F2 के लिए की तो बेटा सेम रहेगा, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9, 5 एंड 10, सो 5 इंटू 10 की पावर -6। अब ध्यान देना बेटा, कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन पिक नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, माइंड में रख लो। कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन पिक नहीं करना है, ठीक है, इसको माइंड पे रखना है, स्टार बना पे। ठीक है, कैलकुलेशन पे नेगेटिव साइन पिक नहीं करना है, पॉजिटिव लेना है। 10 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अगेन वैल्यू सेम है, आंसर क्या आने वाला है 180 न्यूटन आने वाला है। ठीक है, अब हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है। सो ये तो फोर्स जो है जो बाय सम एंगल लग रही है। ठीक है, तो पहले हमने एंगल फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेट लाइन है, ये 60 है, तो ये कितना हुआ 120 डिग्री। अब प्लस में हमने आर्टिकल पढ़ा था पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब हमने वही फॉर्मूला लगाना है। सो नेट फोर्स के लिए F net which is equal to under root of what, F1 square plus F2 square plus 2 times of F1 F2 cos theta। क्लियर, तो बस इसी को मैंने वैल्यू पुट करनी है। F1 is nothing but 180 का होल स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 180 इंटू 180 cos 120 डिग्री। cos 120 is nothing but -1/2। ओके, सो इस सभी को बेटा सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है दैट इज नथिंग बट टोटल वैल्यू 180 न्यूटन ओनली। सो 180 न्यूटन। क्लियर, ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट नेट फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम। क्लियर हो गया, समझ आया बच्चे। ठीक है, तो सेकेंड टाइप पे। अब थर्ड टाइप में क्या फिगर चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर गिवन है जिसकी हर एक साइड 0.2 मीटर है, 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज पड़े हुए हैं और सभी चार्ज इक्वल है, दैट इज 16 माइक्रोकूलम ईच। और ये पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज, Q4 चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि पहले कौन कौन सी फोर्स लग रही है इस पे। एक तो Q1 लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, सो रिपेल करेगा आउटवर्ड F1। Q2 लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, बट पहले इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं बिकॉज इसी लाइन पे फोर्स लगने वाली है। सो एक ये फोर्स होगी F2, Q3 Q4 अगेन पॉजिटिव आउटवर्ड F3। ठीक है, सो 3 डिफरेंट चार्ज हैं, सारे पॉजिटिव है, सो रिपेल करेंगे, सो आउटवर्ड फोर्सेस। अब हमने फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। सो बेटा इन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली है बट इसका नहीं, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री बनता है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। सो रूट ऑफ 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। ओके, अब हमने नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो F1 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख ली, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू फर्स्ट चार्ज दैट इज 16 माइक्रोकूलम, सेकेंड भी बेटा 16 माइक्रोकूलम
डिवाइड बाय 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज 57.6 न्यूटन। नाउ सी Q1 और Q3 का डिस्टेंस तो सेम है और चार्ज भी सेम है, तो जो F3 है वो भी हमारे पास कितनी आने वाली है 57.6 न्यूटन। ओके, इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अब हम मुझे F2 फाइंड आउट करना है, सो F2 हमने कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो अगेन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू फर्स्ट चार्ज बेटा अगेन 16 माइक्रोकूलम माइनस 6, वो भी 16 है बेटा, सो 16 10 की माइनस 6 डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस चेंज हो रहा है ये पूरा, सो रूट ऑफ 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 28.8 न्यूटन। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब तीनों फोर्स हमारे पास आ गए, F1 F2 एंड F3। ओके, अब हमने नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो सी F3 और F1 ये दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, तो पहले हमें इसका नेट फोर्स फाइंड करेंगे। सो F नेट किसका, F1 एंड F3 अगेन यूजिंग व्हाट, पैरेलल वेक्टर एडिशन, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F3 cos what 90 डिग्री, बिकॉज दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है। सो अगेन दैट इज 57.6 का स्क्वायर, 57.6 का स्क्वायर प्लस cos 90 इज नथिंग बट 0, सो रिमूव होगी, सो वैल्यू आएगी 57.6 रूट 2 न्यूटन। ठीक है, अब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगी F नेट वो इसी डायरेक्शन, भाई बिकॉज जो नेट फोर्स होती है ऑलवेज एक्टिंग बिटवीन द टू फोर्स, प्लस वन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका F नेट आ गया बिकॉज ऑफ F1 एंड F3। ठीक है, अब हमने नेट टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसको ऐड करना पड़ेगा। सो F टोटल क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, F टोटल विच इज इक्वल टू F नेट बिकॉज ऑफ व्हाट, F1 प्लस F3 प्लस F2 बाय, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन के बेटा ऑलरेडी ये सेम है, एक ही लाइन में चल रहे हैं, डायरेक्शन सेम है, सो दैट इसको हम ऐड कर रहे हैं, इसको हम टोटल ऐड करेंगे। ओके, सो 57.6 रूट 2 प्लस F2 इज नथिंग बट ओनली 28.8, सो जो नेट फोर्स आ रही दैट इज 110.3 न्यूटन। ओके, सो दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया? ओके ओके गाइज, कई बार बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर है जिसके 4 डिफरेंट कॉर्नर पे 4 चार्जेस पड़े हुए हैं। वन इज -3 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम। एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम सेंटर पे पड़ा हुआ है और इस पे नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो कई बार क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए भी सॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, चेक करते हैं बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे F1, नेगेटिव पॉजिटिव बेटा अट्रैक्ट करेंगे F2, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे दैट इज F3, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे दैट इज F4। ओके, अब चेक करते हैं कि क्या ये फोर्सेस इक्वल हैं कि नहीं। बेटा इसका और इसका डिस्टेंस सेम है, इसका और इसका डिस्टेंस सेम है, दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, तो ये जो फोर्स होगी उनकी वैल्यू भी सेम आने वाली है। मतलब जो F2 होगा वो किसके इक्वल आने वाला है बेटा, F4 के इक्वल आने वाला है। अब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली F1 और F3 ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल आने वाली हैं, बिकॉज इनका जो वैल्यू है, या वी कैन से दैट कि इस चार्ज से इस चार्ज तक का, इस चार्ज से चार्ज का डिस्टेंस सेम है, तो नेट फोर्स अगेन 0, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो नेट कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, सो सिमिलरली कुछ एक ट्राइंगल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं
जहाँ पे नेट फोर्स 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं साइड में बना के दे रहा हूँ आपको कि एक ट्राइंगल है, ये Q1, ये भी Q है और ये भी Q है, और इसकी सेंटर पॉइंट, इसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, ये वाला पॉइंट, इस पे नेट फोर्स फाइंड आउट करने बिकॉज ऑफ दीज चार्ज। यहाँ पे कोई भी चार्ज ले लो, 1 कूलम चार्ज ले लो, ठीक है। सो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी अगेन दैट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 0। वाई 0? बिकॉज ये पॉजिटिव पॉजिटिव F1, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे दैट इज F2, और ये रिपेल करेंगे F3, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हैं इन सभी की वैल्यू सेम आएगी बिकॉज चार्ज सेम है, और ये वाला मीडियन भी सेम होगी तो वैल्यू भी सेम आने वाली है। और ये एंगल हमेशा कितना आता है, 120 डिग्री। तो अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे, ठीक है। तो वो उसको हम मान के चल रहे हैं F नेट ऑफ 1 and 2। तो ये जो F नेट होगा और F3 इसकी वैल्यू ऑलवेज सेम आती है, ओके। आपकी रेफरेंस बुक्स में दी होगी, वहाँ से अपना प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी, ठीक है। सो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थे। आप इनको एक बार प्रैक्टिस करिए, आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं वहाँ से प्रैक्टिस करिए, नहीं है तो ऑनलाइन जाइए, वहाँ पर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो ये हमारा आर्टिकल यहीं पे कवर होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।